आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो ये रीडिंग है, मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग इस वक़्त अपने रिश्ते में झगड़े की वजह से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। आपके पर्सन ने आपको या तो ब्लॉक कर दिया है या आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? क्या वो आपके पास वापस आने की सोच रहे हैं? क्या आपको ही झुककर उनके पास जाना पड़ेगा वापस? कौन सॉरी बोलेगा या कौन वापस आएगा? इन क्वेश्चंस का अगर आप जवाब चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपको काफ़ी क्लियरेंस मिलेगी और मैं लास्ट में 3 गाइडेंस आपके लिए लूँगी। एक हनुमान जी की तरफ से, काली माता की तरफ से, एक डिवाइन मून पावर की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हाँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, आप इस रीडिंग के साथ रेज़ोनेट कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट करे। आपके पास ऑप्शन है कि आप जितना रेज़ोनेट करता है, उतनी रीडिंग को क्लेम करें। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिख दें और 1111 भी आप सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रीडिंग। माँ सरस्वती का ध्यान करके अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लें, उनको विजुअलाइज करें और डिवाइन पावर से प्रे करें कि आपके पर्सन के लिए आपके मन में जो भी दुविधा है उसका आपको सही जवाब मिले। आपके जो पर्सन है ना, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको लेके वो बहुत इमोशनल हो रखे हैं। झगड़ा हुआ है, आपको अलग से आप दोनों अलग हो गए हैं, बात नहीं हो रही है, कोई आपको कुछ नहीं पता कि क्या उनके मन में चल रहा है, बट डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम आपको लेके इमोशनल है। इसी वजह से शायद उन्होंने बिल्कुल अपने आप को एक साइलेंट ज़ोन में डाल दिया है। उनके लिए आप उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो प्योर है। कोई तो इसका मतलब आपके बीच में ऐसा कुछ झगड़ा हुआ है जिसने उनके दिल को बहुत दुःख पहुँचाया है, जिसकी वजह से वो इतना परेशान है, हर्ट है कि वो बस एक एक तरीके से उन्होंने दूरी बनानी ही सही समझा। वो आपको भी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। देख लेते हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से ये झगड़ा हुआ है क्या? या आप लोगों के कुछ अपने आपसी मुद्दे ही थे ये? मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के ही बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, जिसकी वजह से ना उन्होंने आपसे झगड़ा ना करना सही समझा और आपसे एक तरीके से उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। आपको नो कम्युनिकेशन आपके साथ करके, आपको ब्लॉक करके या आपको आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना के। काफ़ी आई नो ये बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है कि आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, झगड़े होते हैं, नो डाउट झगड़े होते हैं, लेकिन इस टाइम जो वो झगड़ा हुआ है ना, वो आपके पर्सन को काफ़ी हर्ट कर गया है। आपने कुछ तो अपने पर्सन को ज़्यादा बोल दिया है या ये हो सकता है कि उनकी तरफ से भी ये एनर्जी हो सकती है कि उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि उनसे ना अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उन्होंने आपको ऐसे कैसे बोल दिया। वो तो आपसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने आपसे आपको ये सब अपशब्द कैसे कह दिए? माइट बी वो उस रिग्रेट में है, उस गिल्ट में है कि वो आपसे ना आपसे अब उनको ये लग रहा है कि मैं आपसे नज़र कैसे मिलाऊँगा या मिलाऊँगी? तो वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम दुखी हैं, परेशान हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, प्योर फीलिंग्स हैं उनके मन में आपके लिए। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। हुँ। उनको ऐसा लग रहा था या लग रहा भी है कि आपने कहीं न कहीं उनको चीट किया है या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था, शक हो रहा था उन पे कि वो आपको चीट कर रहे हैं। जिस वजह से ना आपको ना अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ या अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए, जिस वजह से आपने उनको कुछ ना
कि ये देखो वैसा वर्सा सिचुएशन है, तो आपने उनको कुछ कहा है या उन्होंने आपको कुछ कहा है। ये एक तरीके से ना शक वाली सिचुएशन, हाँ, ये क्लियर हो चुका है कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन को अपने पर्सन पे शक हुआ है, जिसकी वजह से ये फाइनली ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब शब्द कहे गए हैं, बहुत ज़्यादा तू-तू, मैं हुई है, जिसकी वजह से ना आपके पर्सन बहुत हर्ट हैं। प्यार बहुत है दोनों की तरफ से, लेकिन ये जो इतना ब्लंडर क्रिएट हो गया ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उस वजह से उन्होंने इस वक़्त अपने आप को एक डिस्टेंस ज़ोन में डाल दिया है। देख लेते हैं डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है, आपकी एनर्जी देख लेते हैं। आप ना इस वक़्त काफ़ी अग्रेसिव फ़ील कर रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, जो भी ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है, वो कोई आपको क्योंकि कोई क्लोज़र नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। आपको बस आपको आंसर चाहिए, या तो यहाँ या तो वहाँ। आप इस एनर्जी में इस टाइम फ्लो कर रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न्स नहीं चाहिए, आपको बस येस और नो चाहिए उनसे। अगेन अगेन एक पावर एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो सिर्फ आर्या पार चाहती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप ना डायलेमा में नहीं रहना चाहते, आपको ना आपको कन्फ्यूजन्स पसंद नहीं है, आपको ये लगता है कि ठीक है, या तो आप हो या आप नहीं हो। अगर आपको नहीं होना है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप इस चीज़ से रेज़ोनेट कर पा रहे हैं, ठीक है? और आप बहुत ही फ़ोकस्ड, डिटरमाइंड इंसान हैं, आपके लिए प्यार भी ज़रूरी है, आपके लिए अपना काम भी ज़रूरी है। आप एक बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं। आपके पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इमोशनल ज़्यादा हैं। हुँ। आप लेकिन ये चाहते हैं कि आपके बीच में, आप चाहे जवाब चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली आपके मन में ये है कि आपके पर्सन वापस आ जाएँ। आप उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के बीच में आप लोगों ने एक पहले टाइम बिताया है, आप उनके साथ वो टाइम दोबारा चाहते हैं बिताना। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बाहर से तो बहुत सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। आप भी बहुत इमोशनल हैं, आप भी फैमिली ओरिएंटेड हैं, लेकिन आप ये शो नहीं करते हैं, और आपके पर्सन बहुत इमोशनल है, वो जैसा अंदर है, जैसा आई मीन बाहर है, वैसे ही वो अंदर है। तो ये रीज़न हो सकता है, या ये वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं। तो जैसा भी आपको ये समझ आता है, अपने कैरेक्टर के हिसाब से आप वैसे इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। तो हालाँकि ये सिचुएशन है जो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में शक का कीड़ा पनपा है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। आपके जो पर्सन हैं, वो आपको अब उस चीज़ के लिए ना आपको उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि ये सब आप दोनों के बीच में कैसे हो गया, जिस वजह से वो उस चीज़ का सामना नहीं कर पा रहे। उन्होंने अपने आप को फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलेशनशिप, ताकि और ज़्यादा ना चीज़ें खराब हो जाएँ, उन्होंने अपने आप को टेम्परेरी ज़ोन आउट कर दिया है, शेल में चले गए हैं अपने, इस वजह से वो शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, और आप चाहते हैं जवाब। एम आई करेक्ट? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या जवाब दे रहे हैं इस बारे में, कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएँ, मतलब मुझे तो लग रहा है वो आएँगे ही वापस, बट फिर भी एक बारी देख लेते हैं। कन्फ्यूजन्स में हैं, पर वो डेफ़िनेटली आपके पास आएँगे, बहुत इमोशंस का जाला बुन रहे हैं, वो ये देख रहे हैं, नाप-तोल कर रहे हैं कि क्या वो आपके पास आके बात करें, जिससे दोबारा से वो चीज़ें ना खड़ी हो जाएँ। अगर आपके मन में जो शक है, वो ऐसा आपसे क्या बोलें कि आप दोबारा ना भड़क जाएँ, ठीक है? वो नाप-तोल कर रहे हैं कि अब वो कोई ऐसी गलती रिपीट ना हो, उनसे कुछ गलत ना बोला, वो कुछ ऐसा गलत ना आपको बोल दें, वो काफ़ी कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशंस करने में इस टाइम लगे हुए हैं, इसीलिए उनको टाइम लग रहा है। ठीक है? आपको लेकिन सावधान रहना है, क्योंकि कोई तो नेगेटिव एनर्जी आपके आस-पास है। सावधान रहना है आपको इस चीज़ से। डिवाइन चाहते हैं कि आप
अगर आप जब आपके पर्सन आपके पास आए तो आप ओपन हार्ट ओपन माइंड के साथ उनकी कॉन्वर्जेशन उनके साथ करें, बात करें कि कैसे इस रिश्ते को सुलझाया जा सकता है। क्योंकि एक किंग की एनर्जी का जवाब आया है। किंग हमेशा न्यायप्रिय होता है, वो पहले सुनता है, तब वो अ, जब करता है फाइनल रिजल्ट देता है। आपको पहले उनकी बात सुननी है, समझनी है, देन आपको निर्णय लेना है। और हाँ, नेगेटिव एनर्जी भी मुझे आपके आसपास दिख रही है, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप कोई नज़र के लिए उपाय कर सकते हैं। कुछ तो नज़र भी लगी हुई है आपके इस रिश्ते को, जिसकी वजह से आपके मन में शायद उलझुल शक उनके लिए क्रिएट हुए हैं। तो ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 गाइडेंस हम आपके लिए लेंगे। पहले ले लेते हैं हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो क्या चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्या करें। आपको कंटिन्यूस एक लर्निंग में रहना है, क्योंकि आप डिवाइन की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से ये मैसेज आया है कि आपको एक तरीके से इस रिश्ते को लेके हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में रहना है। क्योंकि रिश्ता कभी भी ऐसा नहीं होता, आपको लगता है कि आपने सब कुछ समझ लिया, पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा रिश्ता निभाने के लिए आपको सामने वाले पर्सन को समझना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, धीरे-धीरे आपको चेंज होना पड़ता है, आपके पर्सन को क्या पसंद है, क्या नहीं है, जो आपको पसंद है, कैसे आप उनको समझाएँ। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है रिश्ता निभाना, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है? और फुल मून की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके फेवर में है लक, माय लव, इस बात का ध्यान रखिए, आपके फेवर में है लक। तो आप चीज़ों को सोच समझ के, जब आपके पर्सन आपके पास आए तो आपको सोच समझ के उनके साथ बात करनी है, और वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, इसका मतलब यही है। माँ काली की तरफ से, ओ गॉड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया माँ काली की तरफ से कि आप लोगों को, आप दोनों को थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। क्योंकि रिश्ता प्यारा है, लेकिन आप लोग भटक जाते हो नेगेटिव इमोशंस की वजह से। आपके पास नज़र का भी इशू है, जिस वजह से आप लोग उलझुल बातों में फंस जाते हैं। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। दोनों ही सरेंडर करें किसी भी डिवाइन पावर को, जिसको भी मानते हैं, जिस भी आप जाति धर्म से हैं, आप सरेंडर करें, डेफिनेटली आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यही आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। तो अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और ऑल माय ब्लेसिंग्स आर विद यू गाइस। आप लोग अच्छे से अपने इस रिश्ते में रहिए, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।